ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म। तो देखो, आपको पता है कोई भी जो फर्म का ऑनर होता है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के अंदर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। उसी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है। इट मे बी बॉट इट फॉर्म, ये कैश की फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, या फिर एक बिजनेस एसेट्स की फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं और आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है, मेरे पास मेरा घर है, ठीक है, तो आप या तो हम दोनों एक ये एग्रीमेंट करते हैं कि मेरे पैसे में, बिजनेस में पैसा आप लगाओगे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपका घर लगाऊंगा, यानी आप मेरे घर के अंदर बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री ओपन करनी है, कुछ करना है, क्योंकि अगर हम अदर कहीं भी अगर बिजनेस ओपन करेंगे तो हमें उसका रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम बिजनेस में, मैं अपना फ्लैट ला रहा हूँ या अपनी जगह दे रहा हूँ, आपको लैंड दे रहा हूँ यूज करने के लिए, और आप अपना कैश इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। समझ गए? तो बिजनेस दो तरीके से स्टार्ट होता है, एक कैश से और एक एसेट से। ठीक है, ये भी बिजनेस में लगाकर स्टार्ट किया जा सकता है। By the owner of the business entity, capital is an obligation and a claim on the assets of business. अब ध्यान रखना, जो ऑनर कैश या एसेट्स बिजनेस में लगाता है वो उस पर क्लेम भी कर सकता है, क्योंकि वो उसी की होती है ना, तो उस बिजनेस की होती है वो, तो बिजनेस के लिए उसको वो क्लेम कर सकता है कि ये मेरी है। और इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अब ऐसे को लायबिलिटी साइड में क्यों शो किया जाता है? क्या मेन है? बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, जो एक ऑनर बिजनेस में लगाता है, वो उसका ना होके बिजनेस का होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए वो नेसेसरी है ना। आप बिजनेस कैसे ओपन करोगे अगर पैसा नहीं लगाओगे? तो बताओ, पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशन है एक ऑनर्स की, कि उस ऑनर को उतना पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, बिजनेस को देना ही पड़ेगा, इसीलिए वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है, उसकी ऑब्लिगेशंस में आ जाता है। आगे है सेल्स। क्या? सेल्स आर टोटल रिवेन्यू। तो सेल्स क्या होता है? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो आपकी सेल्स क्या होती है? सेल्स आपका टोटल रिवेन्यू होता है। ठीक है, टोटल रिवेन्यू कहाँ से आता है? फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर को हम क्या करते हैं? गुड्स सोल्ड करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसकी वजह से हमें पैसा मिलता है ना। आप सेल दो तरीके की होती है, आप कैश सेल्स भी कर सकते हो और क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हो, यानी आप कैश में भी अपने गुड्स या सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो और उधार भी दे सकते हो ना। लेकिन ये दोनों तरीके से रिवेन्यू होता है, यानी प्रॉफिट होता है। रिवेन्यू मीन्स क्या होता है? इनकम या प्रॉफिट। ठीक है, दोनों तरीके से। तो आप कुछ भी करके ऐसे रिवेन्यू जनरेट करती है। अब रिवेन्यूज क्या होता है ये समझाते हैं। आप ऊपर रिवेन्यू वर्ड आया तो रिवेन्यू समझाते हैं। These are the amount of business earned by the selling of product or providing service to the customer। तो रिवेन्यू कोई आपसे पूछे तो रिवेन्यू क्या होता है, तो आप कहोगे रिवेन्यू एक बिजनेस का वो अमाउंट है जिसे बिजनेस प्रोडक्ट को सेलिंग करके या कस्टमर को सर्विस देकर अर्न करता है। ठीक है, क्या होता है रिवेन्यू? बताओ। कस्टमर को अर्न करके, कस्टमर को सेल करके, प्रोडक्ट सेल करके। क्या कह रहे हो? क्या सेल करके? और कस्टमर को क्या देते हैं हम? सर्विसेज। हाँ, उसकी वजह से जो हमें पैसा मिलता है उसे कहते हैं रिवेन्यू। क्या कहते हैं उसे?
अदर आइटम्स ऑफ रिवेन्यू कॉमन टू मैनी बिजनेस, जैसे कमीशन जो आपको मिलती है, इंटरेस्ट जो ब्याज मिलती है, डिविडेंड मिलता है, रॉयल्टीज मिलती है, रेंट रिसीव होता है, ये सब रिवेन्यू होते हैं। ये सब क्या होते हैं? और इन्हीं रिवेन्यूज को हम कहते हैं इनकम। क्या कहते हैं? में आगे बात आती है एक्सपेंसेस की, कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस, तो देखो वो कॉस्ट जो बिजनेस के अंदर आती है, किस लिए? बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए। किस लिए? यस, अगर आप बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस में खर्चा तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? जब तक आप बिजनेस में खर्चा नहीं करोगे तब तक आपकी अर्निंग कैसे होगी, है ना? रिवेन्यू कैसे आएगा? तो बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बिजनेस में जो कॉस्ट लगाई जाती है उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है। एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे आपने लेबर को सैलरी दी, है ना, मजदूर को वेजेस दिया, आपने रेंट पे करा, मशीन पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब आपकी मशीन की वैल्यू यानी आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। क्या होती है? हाँ, जैसे एक बिजनेसमैन ने अपनी मशीन खरीदी, ठीक है, तो अब उसे 10 साल बाद उतने की थोड़ा रहेगी, मशीन की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन कम क्यों हो जाएगी? मे भी हो सकता है वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाए, हो सकता है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रही है, हो सकता है उसमें कुछ टीयरिंग वियरिंग हो गई है तो उसकी रिपेयरिंग की वजह से ऐसा हुआ है ना? नहीं, मशीनरी की वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? मशीन की वैल्यू ज़्यादा कैसे हो जाएगी? बाइक की वैल्यू कभी ज़्यादा हुई है? हाँ, वो एक अलग एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन केस में होता है। बट डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या है वर्ड का? कि वो कम हुई है। क्या हुई है? डेप्रिसिएशन का मतलब ही कम होता है। और हर किसी फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट किया जाता है बिजनेस के अंदर। कॉस्ट ऑफ हीटर, अगर बिजनेस के अंदर कोई हीटर यूज हो रहा है, लाइट का खर्चा, वाटर का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये सब एक बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर्स। क्या है आपके? तो एक्सपेंडिचर्स देखते हैं कि एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर्स मीन्स क्या होते हैं? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी ऑफ सम बेनिफिट सर्विसेज। सर्विसेज प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी, या तो आपने पैसा खर्च करा, ठीक है, या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ गई। क्या हो गई? और ये दोनों काम किस वजह से हुए हैं? किसी ना किसी बेनिफिट की वजह से। किसी ना किसी, आप कोई बेनिफिट लेना चाहते थे इसीलिए आपने पैसे खर्च करे, आपकी लाइबिलिटी इसलिए पड़ गई क्योंकि आप बेनिफिट लेना चाहते थे, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे आपने गुड्स को परचेज करा, क्या करा? आपने गुड्स परचेज करे। अब अपने गुड्स जो परचेज करे हैं तो आप उनको सेल करके आप बेनिफिट लोगे नहीं लोगे? इसी चीज को कहते हैं एक्सपेंडिचर्स। तो किसी भी चीज पे बेनिफिट लेने से पहले हमें उस पर एक्सपेंस करना पड़ता है। आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी खरीद के आप उसका यूज करोगे तो उससे बेनिफिट लोगे। आपने फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, तो आप उस फर्नीचर को ऑफिस में बिठाओगे, जो क्लाइंट्स आएंगे तो उन क्लाइंट से आप अर्निंग करोगे, ठीक है, इसीलिए वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। ये सब आपके फर्नीचर के एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल थे। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड within a 1 year,
तो अगर आप किसी भी एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट जो है वो 1 ईयर के अंदर अंदर एग्जॉस्ट कर लेते हो यानी निकाल लेते हो, इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ऑल्सो कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप उसे क्या कहते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कोई भी आपका ऐसा खर्चा या ऐसा एक्सपेंस जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर पूरा कर लेते हो, तो उसको कहते हो आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर अ मोर देन 1 ईयर। तो ऐसा कोई भी आपका एक्सपेंडिचर्स जो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक को आप एग्जॉस्ट नहीं कर पाते, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिन्हें आप 1 ईयर के अंदर अंदर उनका बेनिफिट एग्जॉस्ट कर लेते हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको आप लॉन्ग टाइम तक रन करते हो। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक उन एसेट्स को ट्रीट करते हो, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, ये सब वगैरह। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू ज्यादा हो जाए और आपका एक्सपेंस कम हो जाए, है ना, तो होगा आपको प्रॉफिट। क्या होगा? हाँ, अगर रिवेन्यू ज्यादा हो जाए यानी अर्निंग ज्यादा हो जाए और एक्सपेंस कम हो तो आपको प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब गेन क्या होता है? प्रॉफिट दैट रेज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन। अगर किसी ट्रांजेक्शन की वजह से विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी देखो, अब जो आप कह रहे थे ना कि अगर किसी एसेट्स की वो बढ़ जाए वैल्यू, है ना, तो हम उसे कहते हैं गेन। क्या कहते हैं? कोई इंसिडेंटल ऐसा हो गया कि बिजनेस की फिक्स एसेट्स की आपकी कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो उसे कहते हैं गेन। विनिंग अ कोर्ट केस, अगर आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया तो उसमें आपको पैसे मिले, तो वो हो गया गेन। एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, क्या हो गई, तो उसे कहते हैं गेन। क्या कहते हैं उसे? जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई बिजनेसमैन हो आप, तो आपका ही सेम प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, और मार्केट में बेच रहा हूँ, ठीक है। जबकि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, लेकिन मेरा बिजनेस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि दो एक जैसे बिजनेस कभी भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या करा, अपना बिजनेस अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आपके जैसा ही मैंने एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, और मैं उसे मार्केट में सेल करूँ। जब ये आपको पता चला तो आपने मेरे ऊपर केस कर दिया और मेरे को बोला कि आपने गलत तरीके से मेरे प्रोडक्ट को मिसयूज किया है और इसके बदले मुझे पैसा चाहिए, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया वो, है ना, क्योंकि मेरी वजह से आपके बिजनेस को भी तो लॉस होगा ना। जैसे कैसा लॉस हो सकता है? एक तो पैसों का लॉस हो सकता है मैं आपके नाम के जरिए गलत प्रोडक्ट लोगों को बेच रहा हूँ, जिससे आपकी रेपो भी खराब हो जाएगी, है ना, ये गुडविल खराब हो जाएगी, तो आप मुझसे पैसों की डिमांड करोगे, मैं आपको नहीं दूंगा तो आप केस कर दोगे। अगर वो आप केस जीत जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा ना मुझसे, उसे कहते हैं गेन। क्या कहते हैं? गेन कहते हैं उसे। समझ आया? तो इस तरीके का गेन होता है। ऐसे लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो जहाँ गेन होता है वहाँ लॉस भी हो सकता है। तो लॉस क्या होता है वो देखते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, अगर जैसे यानी आपके एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हैं लेकिन आपका रिवेन्यू कम है, क्या, तो आपको हो गया लॉस। क्या हो गया? लॉस। इट डिक्रीज, ये ऑनर की जो इक्विटी होती है यानी ऑनर की जो कैपिटल होती है ये उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है, ये होता है। इट ऑल्सो रेफर टू द मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट और कॉस्ट इनकम विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट, यानी आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ बल्कि आपको लॉस हो गया। क्या हो गया? अब लॉस कैसे हो सकता है? हो सकता है आपकी फिक्स एसेट्स में लॉस हो जाए, हो सकता है आपको आग लग जाए आपके गोडाउन में, है ना, इस तरीके के लॉस भी हो सकते हैं। समझ गए? तो ये है आपका मेन